तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें दिखा होता है कि जियांग चेन सुबेन को पिकअप करने के लिए आ गया होता है और वहीं पे हमें सुबेन को दिखा होती है वो जियांग चेन को ग्रीट करते हुए कह रही होती है, गुड आफ्टरनून मिस्टर जियांग। ये बातों को सुनने के बाद जियांग चेन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है अंदर आ जाओ, वैसे हमें कहाँ जाना चाहिए। तभी सुबेन कह रही होती है, वेल ये कैसा रहेगा कि हम बेयान होटल पे चलते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा आता है। वहीं पर हम जियांग चेन को देखते हैं, वो सुबेन की सजेशन को फॉलो करते हुए बेयान होटल पे आ गया होता है। फिर उसके बाद ही वो अपने सीट पे बैठते हुए सुबेन को कह रहा होता है, तुम जिस फिल्म को करने जा रही हो क्या वो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है। ये बातों को सुनने के बाद सुबेन कह रही होती है, बॉस जियांग आप जरूर मजाक कर रहे होंगे, इस फिल्म के फीमेल लीड मैं हूँ तो ये बिग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट कैसे हो सकती है। ये एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के साथ छोटा सा वेब ड्रामा है। ये बातों को सुनने के बाद जियांग चेन कह रहा होता है, अगर इन्वेस्टमेंट इतना छोटा है तो ड्रामा का क्वालिटी कैसा होगा। जियांग चेन की ये बातों को सुनने के बाद सुबेन कह रही होती है, स्मॉल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट पे खर्चा कम होती है और रिटर्न बहुत जल्दी मिल जाती है, यही कारण कोई लॉस नहीं होती है। और इस तरह के लो बजट ड्रामा को पॉपुलर करने के लिए जो असली की होता है वो है अच्छे प्लॉट। तो इसलिए मुझे महसूस हो रही है कि मैं जिस ड्रामा को करने जा रही हूँ उसकी पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा हाई है। वैसे मिस्टर जियांग क्या आप इस ड्रामा की स्क्रिप्ट को देखना चाहते हैं। वहीं पे जियांग चेन कह रहा होता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इन्वेस्टिंग को लेकर परवाह करता हूँ। वहीं पे जियांग चेन की ये बातों को सुनने के बाद सुबेन थोड़ी शॉक हो जाती है। वो शॉक होते कह रही होती है, सीरियसली क्या आपको सच में स्क्रिप्ट को देखने की जरूरत नहीं है। जियांग चेन कह रहा होता है, नहीं सब कुछ सही है, अगर तुम्हें चिंता हो रही है तो ये कैसा रहेगा, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो मैं तुम्हें अभी सेंड कर देता हूँ। वहीं पे जियांग चेन की ये बातों को सुनने के बाद सुबेन थोड़ी शॉक होते हुए कह रही होती है, नहीं मेरी बातों का मतलब ये नहीं था, मैं सिर्फ थोड़ी सी सरप्राइज हो गई थी। फिर उसके बाद ही वो मनी मन में कह रही होती है, मैं पिछले कई सालों से फिल्म इंडस्ट्री पे काम कर रही हूँ पर इस तरह के इन्वेस्टर मैं पहली बार देख रही हूँ। वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है पर तभी अचानक से जियांग चेन कह रहा होता है, मैं तुम्हारी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करूंगा पर मेरे पास एक कंडीशन है, तुम्हें मेरी कंपनी पे आर्टिस्ट के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। वहीं पे जियांग चेन की ये बातें को सुनने के बाद सुबेन थोड़ी सरप्राइज्ड हो जाती है। वो सरप्राइज होते हुए कह रही होती है, आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, पर मैं तो सिर्फ एक छोटी सी एक्ट्रेस हूँ, मेरी कोई पॉपुलैरिटी नहीं है। तभी जियांग चेन कह रहा होता है, वेल ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं पे जियांग चेन की ये बातें को सुनने के बाद सुबेन मन मन में कह रही होती है, मैं कोई बुद्धू नहीं हूँ, इस दुनिया पे कोई भी नहीं है जो बिना रीजन के मुझे प्रमोट करवाएगी। अगर मैं मिस्टर जियांग के कंडीशन पे राजी हो जाती हूँ तो इसका मतलब ये है कि उसके साथ मुझे बिस्तर पे सोना होगा। वैसे मिस्टर जियांग बहुत ज्यादा हैंडसम है, अगर उसके जैसा एक हॉटी मेरे साथ सोना चाहती है और मेरी फिल्म के ऊपर इन्वेस्ट भी करना चाहता है तो यहाँ पे मेरे लिए कोई भी लॉस नहीं रहेगी। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए जियांग चेन को कह रही होती है, मिस्टर जियांग क्या आपके पास कोई भी एंटरटेनमेंट कंपनी है। ये बातों को सुनने के बाद जियांग चेन कह रहा होता है, वेल अभी तो नहीं है पर अगर तुम मेरी कंडीशन पे राजी हो जाती हो तो बहुत जल्द एक कंपनी स्टेब्लिश हो जाएगा। वैसे जाओ कह रही थी कि उसकी फैमिली की एंटरटेनमेंट कंपनी पे तुम्हें ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता है, पर तुम चिंता मत करो, अगर तुम मेरे कंपनी पे साइन करती हो तो जो पेनल्टी है वो मैं ही पे करूंगा। उसके साथ ही साथ अगले कुछ सालों तक मेरे कंपनी का पूरा फोकस तुम्हारी करियर के ग्रोथ के ऊपर रहेगा। वहीं पे जियांग चेन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद सुबेन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो खुश होते कह रही होती है, बॉस आप मेरे ऊपर इतना अमाउंट इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो क्या आपके पास कोई स्पेशल कंडीशन है। पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि जियांग चेन के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, सुबेन की होस्ट के ऊपर प्रोबेबिलिटी बढ़ के 50% हो चुकी है। वहीं पे सिस्टम की ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद जियांग चेन मन मन में कह रहा होता है, मेरे ऊपर उसकी प्रोबेबिलिटी 50% का मतलब ये है कि हम दोनों अभी फ्रेंड जोन पे हैं, तो इसलिए अगर मैं ज्यादा कुछ डिमांड करता हूँ तो ये फोर्स करने के जैसा हो जाएगा और वो राजी नहीं होगी। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए सुबेन को कह रहा होता है, चिंता मत करो, जब तक तुम मेरे कंपनी पे आर्टिस्ट बन के रहोगी तब तक मैं तुमसे कोई भी इम्प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाऊंगा। वहीं पे जियांग चेन की ये बातों को सुनने के बाद सुबेन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, खुश हो जाती है। वो खुश होते हुए मन मन में कह रही होती है, क्या आजकल के जमाने में इतना बढ़िया कंपनी एग्जिस्ट करता है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए हेजिटेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए जियांग चेन को कह रही होती है, मिस्टर जियांग मैं आपके कंपनी पे साइन करने के लिए राजी हूँ, वैसे क्या मैं आपसे आपको बॉस जियांग करके बुला सकती हूँ। फिर उसके बाद ही हमें दिखा आता है कि अचानक से जियांग चेन के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, सुबेन की होस्ट के ऊपर प्रोबेबिलिटी बढ़ के 60% हो चुकी है। तभी जियांग चेन कह रहा होता है, क्या बॉस ये शब्द सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, ये कैसा रहेगा कि तुम मुझे बिग ब्रदर करके बुलाओ। वहीं पे सुबेन कह रही होती है, क्या बिग ब्रदर, आपके उम्र कितना है। जियांग चेन कह रहा होता है, वेल 20 साल शायद। वहीं पे जियांग चेन की ये बातें को सुनने के बाद सुबेन कह रही होती है, क्या 20 साल, पर वो सभी तो कह रहा था कि आप फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है और एक फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का उम्र 18 साल होना चाहिए, तो 20 साल कैसे हो गया। सुबेन की ये बातें को सुनने के बाद जियांग चेन स्माइल करते हुए कह रहा होता है, ओ तो तुम एज की बात कर रही थी, मैं तो 20 सेंटीमीटर का बात कर रहा था। वहीं पे जियांग चेन की ये बातें को सुनने के बाद सुबेन बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा आता है।
वही पे हम सुबेन को देखते वो खाना खाते हुए कह रही होती है, बॉस आपकी ये मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बातों को सुनने के बाद जियांग चेन कह रहा होता है, अगर तुम मुझे ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहती हो तो तुम तुम्हारी फोकस एक्टिंग के ऊपर रखो। जब तुम एक बार हिट हो जाओगी तब उस समय मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोमेटिकली रिटर्न आ जाएगा। जियांग चेन की ये बातों को सुनने के बाद सुबेन कह रही होती है, बॉस अब चिंता मत करना, मैं जरूर बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म करूंगी। पर तभी अचानक समय दिखा आता है कि जियांग चेन के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, सुबेन आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके कारण आपको रिवॉर्ड के तौर पे हेयंग इन्वेस्टमेंट कंपनी के 20% शेयर मिलता है। आपके सिस्टम पे जितना सारा पैसा है वो सब कुछ आप हेयंग इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू निकाल सकते हैं और इस तरीके से कोई संदेह नहीं करेगा कि होस्ट का पैसा कहाँ से आ रहा है। वैसे होस्ट मैं आपको याद करवा देना चाहता हूँ कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के लिए हेयंग इन्वेस्टमेंट कंपनी के हेडक्वार्टर पे विजिट करना। वहीं पे विजिट करने के बाद सिस्टम आपको एक बहुत ही बढ़िया रिवॉर्ड भी देगा। तभी सिस्टम की ऐसा कुछ नोटिफिकेशन को देखने के बाद जियांग चेन मन ही मन में कह रहा होता है, सच में ये सिस्टम बहुत ही ज्यादा सोच विचार वाले है। अब मैं दूसरे को एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि मेरे पास अचानक से इतना वेल्दी कैसे आ गया। वैसे देख के ऐसा लग रहा है कि अब समय आ चुका है कि मॉम और डैड को बताना चाहिए कि उन दोनों के चाइल्ड अब बहुत ज्यादा वेल्दी बन चुका है। जियांग चेन अपने डैड को कॉल करने के बारे में सोच ही रहा होता है, पर अचानक से उसे कोई कॉल करता है। वो अपने फोन को उठाते हुए कह रहा होता है, हाँ डैड क्या हुआ है। वही फोन के दूसरी तरफ से जियांग चेन का डैड कह रहा होता है, बच्चे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तुम्हारा नजर बहुत ही बढ़िया है। ये हेयंग इन्वेस्टमेंट कंपनी कुछ ही सालों के अंदर बहुत ही बढ़िया मेजर कंपनी बन चुका है, तो तुम जरूर बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया होगा, है ना। वहीं पे अपनी डैड की ये बातों को सुनने के बाद जियांग चेन कह रहा होता है, वेल मेरा मंथली प्रॉफिट 6 लाख युआन है। वैसे मैंने ये खुद उम्मीद नहीं किया था। तभी जियांग चेन की ये बातों को सुनने के बाद फोन के दूसरी तरफ उसकी मॉम खुश होते हुए कह रही होती है, 6 लाख युआन, तो इसका मतलब सालों का इनकम 7 मिलियन युआन है। हनी तुम्हारे सॉन ने तुम्हें पूरी तरीके से सरपास कर दिया है। ये बातों को सुनने के बाद जियांग चेन का डैड खुश होते हुए कह रहा होता है, वेल वो बच्चा थोड़ा बहुत लाकी है और ज्यादा कुछ भी नहीं। तभी जियांग चेन का मॉम कह रही होती है, कम ऑन प्रिटेंड करना बंद करो। अभी भी कौन था जो अपने फ्रेंड को कॉल करके शो अप कर रहा था कि किसी का सॉन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो चुका है। वो दोनों मॉम डैड ये सब कुछ को लेकर बात कर रहा होता है, पर तभी फोन के दूसरी तरफ से जियांग चेन कह रहा होता है, ओ हाँ मॉम डैड, क्या आप दोनों को कोई गिफ्ट चाहिए? जब मैं वापस लौट जाऊंगा तब उस समय लेके जाऊंगा। जियांग चेन की ये बातों को सुनने के बाद उसका डैड कह रहा होता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम हम दोनों को लेकर सोच रहे हो, यही हम दोनों के लिए काफी है। पर हाँ एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा हम्बल रहने का कोशिश करना, क्योंकि अभी सिर्फ तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत है। क्या तुम समझ पा रहे हो कि मैं तुम्हें क्या कहने का कोशिश कर रहा हूँ? ये बातों को सुनने के बाद जियांग चेन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है डैड, मैं समझ चुका हूँ, मैं आपकी बातों को सुनूंगा। फिर उसके बाद ही जियांग चेन अपने डैड के साथ बात करना खत्म करने के बाद सुबेन को कह रहा होता है, सुबेन क्या तुम शॉपिंग करने के लिए मेरे साथ दे सकती हो? ये बातों को सुनने के बाद सुबेन कह रही होती है, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पर हम कहाँ जाने वाले हैं? ये कैसा रहेगा कि हम शॉपिंग सेंटर पे चलते हैं? तभी सीन शिफ्ट रहता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम जियांग चेन को देखते हैं, वो अपने मॉम के लिए वॉच खरीदने के लिए सुबेन को लेकर शॉपिंग सेंटर पे आ गया होता है। वहीं पे सुबेन सामने की नजारा को देखते हुए मनी मन में कह रही होती है, मैं सोच रही थी कि हम ऐसी जगह पे जाने वाले हैं जहाँ पे वॉच का मैक्सिमम प्राइस 10,000 युआन होने वाला है, पर मैं ये उम्मीद नहीं कर पाई थी कि हम ऐसी जगह पे आ जाएंगे जहाँ पे एक वॉच का स्टार्टिंग प्राइस ही 2 लाख युआन से शुरू होता है। सच में रिच लोगों की कैजुअल शॉपिंग बहुत ज्यादा अलग होता है। फिर उसके बाद ही वो दोनों स्टोर के अंदर एंटर कर जाता है, पर तभी अचानक से सुबेन की नजर सामने एक लड़की की तरफ जाती है। वो उस लड़की को देखने के बाद कह रही होती है, ओह सिनिया लिन, क्या कोइंसिडेंट है, मैं उम्मीद नहीं कर पाई थी कि हम दोनों की मुलाकात यहीं पे हो जाएगी। ये बातों को सुनने के बाद सिनिया लिन कह रही होती है, क्या तुम भी यहाँ पे वॉच खरीदने के लिए आई हो? वहीं पे सुबेन कह रही होती है, मेरी एक दोस्त है, वो वॉच खरीदने के लिए आया है और मैं सिर्फ उसके साथ देने के लिए आई हूँ। फिर उसके बाद ही सुबेन मनी मन में कह रही होती है, शायद अभी मिस्टर जियांग को पब्लिक पे वॉच करके बुलाना सही नहीं रहेगा। वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है, तभी सिनिया लिन मनी मन में कह रही होती है, सुबेन के साइड पे जो बंदा है वो बहुत ज्यादा हैंडसम है, पर फिल्म इंडस्ट्री पे हैंडसम बंदे का कोई कमी नहीं है, लुक बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है वेल्दी, पैसा। वैसे यही कारण में दिखा आता है कि सिनिया लो पैसे के कारण इतनी अंधी हो चुकी है कि वो पूरी तरीके से भूल चुकी है कि आज बेड पे वो जिसके साथ रात बिताने वाली है उसकी उम्र उसके ग्रैंडफादर से भी ज्यादा है। पर तभी अचानक से जियांग चेन जब अपने फ्रेंडली स्कैनर को यूज करते हुए सिनियर लिन के प्रोफाइल को चेक करता है तो हमें दिखाया जाता है, नाम लिन रू, एज 27, हाइट 165 सेंटीमीटर, अपीयरेंस 90, बॉडी काउंट 78। तभी बॉडी काउंट 78 को देखने के बाद जियांग चेन तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। मन में कहते कि क्या पॉपुलर स्टार लिन रू की बॉडी काउंट 78 है, तो इसका मतलब वो ये सब कुछ करते हुए अपने करियर को ग्रो किया है। हे भगवान, उसके साइड पे जो बुड्ढा है उसको लेके मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, क्या वो अब 79 नंबर होने वाला है? जियांग चेन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर तभी अचानक से हम सामने रहे वो बुड्ढे को देखते हैं। वो लिन रू को कह रहा होता है, रू तुम्हारी वो जूनियर कौन है? ये बातें को सुनने के बाद लिन रू कह रही होती है, वेल ब्रदर वांग, मैंने जो पिछला ड्रामा किया था उस पर वो मेरी मेड बनी थी और उसके नाम शायद सुबेन या फिर कुछ और है। What the hell? ये लड़की उस बुड्ढे को ब्रदर वांग कह रही है? उस बुड्ढे को तो शायद ग्रेट 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 ग्रैंडफादर या फिर ग्रेट ग्रैंड एंसेस्टर कहना चाहिए। फिर उसके बाद ही हम उस बुड्ढे को देखते हैं,
वो लिनरू की ये बातें को सुनने के बाद ही हंगरी उल्फ की तरह सुबेन के पास आ जाता है और अपने बिजनेस कार्ड देते हुए कह रहा होता है, हेलो ब्यूटी, मेरा नाम वांग हे है और मैं फिल्म इंडस्ट्री पे इन्वेस्ट करता हूँ। अगर तुम फिर से एक्टिंग करना चाहती हो तो तुम मुझे कांटेक्ट करना। ये रहा बिजनेस कार्ड। वो बुड्ढा सुबेन को अप्रोच कर रहा है। ये देखने के बाद पीछे लिनरू बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, जेलस फील करते हुए मन में कह रही होती है सुबेन मेरे लेवल का है ही नहीं, वो मेरी जूते को भी कैरी करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। और वो बंदा जरूर सुबेन का बॉस है और उसका बॉस जब एक बार सुबेन को कोई कम प्राइस की चीज खरीद के दे देगा, वो इंस्टेंटली सेटिस्फाई होकर अपने बॉस के साथ सोने के लिए चली जाएगी। कम ऑन, कौन सोने की बात कर रही है जो खुद 78 लोगों के साथ सो चुकी है। तभी हम सामने सुबेन को देखते हैं। वो उस बुड्ढे की बिजनेस कार्ड को अपने हाथ पे लेते हुए मन में कह रही होती है, ये फिल्म इंडस्ट्री सच में बहुत ज्यादा वर्चुअल है। अगर तुम फेमस नहीं हो तो तुम्हारे नाम को भी कोई याद नहीं रखेगा, पर अगर तुम अचानक से फेमस हो जाते हो तो बहुत सारे अनजान लोग तुम्हारे साथ दोस्ती बनाने के लिए आ जाएगा। पर इस तरह के लोग बहुत ज्यादा डेंजरस, बेशरम, बेरहम होता है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए, तुम्हारे करियर को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। फिर उसके बाद ही वो वहां से जाते हुए कह रही होती है, मुझे ये बिजनेस कार्ड देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है, आगे और मैं आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। फिर उसके बाद वो वहां से चली जाती है और जियांगचन को वॉच खरीदने के लिए मदद कर रही होती है। वहीं पे हम जियांगचन को देखते हैं। वो स्टोर के एक सर्विस बंदे को कह रहा होता है, क्या तुम सभी के पास वुमेन के लिए बहुत ही बढ़िया वॉच है जिसका प्राइस 5 लाख युआन से ज्यादा हो? और हाँ, मुझे चीप प्रोडक्ट दिखाने का कोई जरूरत नहीं है। तभी से शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ लिनरू को दिखाती है। वो जियांगचन के हर एक बातों को सुन रही होती है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है, जेलस फील कर रही होती है। मन में कह रही होती है, मैं ब्रदर वांग के साथ इतने लंबे समय से मीठी मीठी बातें कर रही हूँ, पर वो अभी तक मुझे एक भी वॉच खरीद के नहीं दिया है। पर वो बंदा असल में कह रहा है कि 5 लाख युआन का वॉच बहुत ज्यादा चीप है। ये बंदा असल में कौन है और सुबेन को ये बंदा कहाँ से मिला? और उसी के सामने हमें सुबेन को दिखाती है। वो सभी वॉच की लिस्ट को चेक करने का प्रिटेंड करते हुए लिनरू की एक्सप्रेशन को देख रही होती है, स्माइल करते हुए मन में कह रही होती है। लिनरू हमेशा हाई और माइटी एक्ट करती है, पर आज जियांगचन के कारण वो पूरी तरीके से रोस्ट हो चुकी है। ये बहुत ज्यादा फनी है। पर तभी अचानक से उसके पीछे रहे जियांगचन को दिखा होता है। वो सुबेन को सभी वॉच की लिस्ट को चेक करता हुआ देखने के बाद कह रहा होता है, क्या तुम्हें ये वॉच पसंद है? ये बातें को सुनने के बाद सुबेन कह रही होती है, नहीं, मैं सिर्फ ब्राउज कर रही हूँ, मैं इनमें से एक भी वॉच को एफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि जियांगचन के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपके लिए एक न्यू टास्क ट्रिगर हुआ है। आप सुबेन को एक वॉच खरीद के दीजिए। जब ये टास्क एक बार कंप्लीट हो जाएगा तब फाइनल रिजल्ट के कैलकुलेशन के हिसाब से आपको रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। वहीं पे सिस्टम की ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद जियांगचन मन में कह रहा होता है, वेल, ये टास्क एकदम परफेक्ट टाइम पे अपेयर हुआ है। वैसे भी मैं सुबेन को गिफ्ट देके हम दोनों के रिलेशनशिप को मैं स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए सुबेन को कह रहा होता है, अगर तुम्हें ये वॉच पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए बाय कर सकता हूँ। जियांगचन की ये बातें को सुनने के बाद सुबेन कह रही होती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जब मैं पैसा अर्न करूंगी तब उस समय मैं खुद इस वॉच को खरीद लूंगी। तभी उन दोनों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें साइड पे रहे लिनरू को दिखाती है। वो मन में कह रही होती है, क्या ये बंदा और सुबेन दोनों एक्ट कर रही है? क्या हम दोनों के सामने स्वैप करने का कोशिश कर रहा है? तभी सीन शिफ्ट रहता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम उस स्टोर के एक वर्कर को देखते हैं। वो जियांगचन के सामने बहुत सारे वॉच लेके आ गया होता है और एक एक करके सभी वॉच के फीचर्स के बारे में जियांगचन को एक्सप्लेन कर रहा होता है। फिर उसके बाद ही वो एक वॉच को पहनते हुए साइड पर सुबेन को कह रहा होता है, तुम्हें क्या लग रही है, क्या ये दिखने में बढ़िया है? ये बातें को सुनने के बाद सुबेन कह रही होती है, हाँ, बहुत बढ़िया लग रही है। वहीं पे जियांगचन कह रहा होता है, पर मुझे फील हो रहा है कि ये थोड़ा बहुत लूज हो चुका है। ये बातें को सुनने के बाद हम सुबेन को देखते हैं। जियांगचन के हाथों पे रहे वॉच को टाइट करते हुए कह रही होती है, रुकिए, मैं अभी टाइट कर देती हूँ। तभी जियांगचन कह रहा होता है, 78 लोगों के कारण मुझे लूज चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे हमेशा टाइट चीज पसंद है। वहीं पे जियांगचन की ये बातें को सुनने के बाद सुबेन प्यारी समझ जाती है कि जियांगचन क्या कहने का कोशिश कर रहा है। यही कारण वो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। मन में कह रही होती है, उसने अभी अभी जो कहा ये सुनने में बहुत ज्यादा सिंपल लग रही है, पर इसका बहुत ज्यादा डीप मीनिंग है। वैसे उसका उम्र सिर्फ 18 साल है, तो उसके बातों का क्या डीप मीनिंग हो सकता है? क्या मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ? फिर उसके बाद हमें दिखा आता है कि जियांगचन के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, सुबेन की होस्ट के ऊपर फेवरेटिव बढ़ के 70% हो चुकी है। वहीं पे सिस्टम की नोटिफिकेशन को देखने के बाद जियांगचन मन में कह रहा होता है, मेरे ऊपर उसकी फेवरेटिव अचानक से इंक्रीज कैसे हो गई? सच में जब लड़कियां ना कहती है तब उस समय उसकी बातों का मतलब होता है हाँ। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए उस स्टोर पे काम करने वाले उस बंदे को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, ये दोनों वॉच ही मेरे लिए पैक कर दो। वहीं पे जियांगचन की ये बातों को सुनने के बाद उस स्टोर पे काम करने वाले वो बंदा वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। वो शौक होते हुए कह रहा होता है, क्या कस्टमर, क्या आप चाहते हैं कि मैं ये दोनों वॉच आपके लिए पैक कर दूं? क्या आप ये दोनों वॉच ही खरीदने वाले हैं? और उसी के साइड पे हमें लिनरू और उस बुड्ढे को दिखाता है। वो दोनों भी जियांगचन की बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो गया होता है। मन में कह रहा होता है, उस दोनों वॉच की टोटल प्राइस 2 मिलियन से भी ज्यादा है। क्या ये बंदा पूरी तरीके से पागल हो चुका है? वैसे ये रियल है या फिर फेक है? क्या उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो दोनों कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर रहा है? वो सभी शौक हुआ ही होता है। पर तभी हम जियांगचन को देखते हैं। वो अपने साइड पे सुबेन को कह रहा होता है, सुबेन, मैं मॉम के लिए एक वॉच खरीदने जा रहा हूँ, तो ये दोनों वुमेन वॉच में से कौन सा बेहतर है?
ये बातों को सुनने के बाद सुबेन कह रही होती है, वेल मेरी सजेशन के हिसाब से तुम्हारी मॉम के लिए ये दूसरी वॉच बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल रहेगी। वहीं पे सुबेन की ये बातों को सुनने के बाद जियांग चैन उस वॉच को सुबेन के हाथों पे पहनाते हुए कह रहा होता है, सुबेन तुम एक बार ट्राई करके देखो, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी हाथों पे ये कैसी लग रही है। जियांग चैन की ये बातों को सुनने के बाद सुबेन उस वॉच को अपने हाथ पे पहन लिया होता है और ये देखने के बाद जियांग चैन कह रहा होता है, ये देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है, अच्छा ठीक है ये दोनों वॉचें मुझे पैक कर दो। वही भी जियांग चैन की ये बातों को सुनने के बाद उस स्टोर पे काम करने वाले वो बंदा कह रहा होता है, हाँ जरूर सर, मैं आपके ऑर्डर को अभी कंप्लीट करता हूँ। पर तभी अचानक से जियांग चैन का नजर साइड पे जाता है और वही साइड पे हमें सुबेन को दिखा आती है, वो अपने हाथ पे जो वॉच पहन के रखी थी वो खोल रही होती है और ये देखने के बाद जियांग चैन अचानक से सुबेन को वो वॉच खुलने से रोकते हुए कह रहा होता है, इसे मत खोलो, ये वॉच मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। वही भी जियांग चैन की ये बातों को सुनने के बाद सुबेन थोड़ी अनईजी फील करते हुए कह रही होती है, नहीं मैं ये नहीं ले सकती हूँ, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मैं सच में ये नहीं ले सकती हूँ। तभी जियांग चैन कह रहा होता है, तुम मेरी कंपनी पे ज्वाइन हो रही हो तो इसलिए ये वॉच मेरी तरफ से एक टोकन ऑफ गिफ्ट समझ लो, और वैसे भी मैंने पेमेंट कर दिया है तो ये रिटर्न नहीं होगा। वहीं पे जियांग चैन की ये बातों को सुनने के बाद सुबेन बहुत ज़्यादा अनईजी फील करने लगती है, वो जियांग चैन को समझाते हुए कह रही होती है, मैं सच में ये नहीं ले सकती हूँ, अगर ये रिटर्न नहीं होगा तो ये दोनों वॉच ही आपके मॉम को दे देना। ये बातों को सुनने के बाद जियांग चैन कह रहा होता है, वेल मेरी मॉम की उम्र 60 हो चुकी है तो इस तरह की यंग लेडी स्टाइल मॉम को सूट नहीं करेगी, तो इसलिए तुम इस वॉच को अपने वेलकम गिफ्ट के तौर पे एक्सेप्ट कर लो, या फिर तुम मेरे सिंसियरिटी को रिजेक्ट कर रही हो। वही जियांग चैन की ये बातों को सुनने के बाद सुबेन मन मन में कह रही होती है, मैंने ऑलरेडी 2 बार उसे सभी के सामने रिजेक्ट कर दिया है, अगर मैं कंटिन्यूअसली उसे इस तरीके से रिजेक्ट करती रहती हूँ तो ये डिसरेस्पेक्ट करने के जैसा हो जाएगी। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए जियांग चैन को कह रही होती है, वेल अगर ऐसी बात है तो बॉस आपकी ये गिफ्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा रहा था कि उन दोनों के सामने उस स्टोर पे काम करने वाला एक बंदा आ जाता है और जियांग चैन को एक बिल देते हुए कह रहा होता है, सर आपका टोटल प्राइस हुआ है 4.5 मिलियन युआन। पर तभी अचानक से वो सभी के पीछे रहे में लिन रू को दिखा आती है, वो सामने हर एक नजारा को देख रही होती है, बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही होती है, मनी मन में कह रही होती है, सुबेन एक लो लेवल ओमेन है पर उसे 1 मिलियन की वॉच मिल गई, मेरी स्टेटस उससे बहुत ज्यादा हाई है पर मैं उससे बेहतर वॉच पहन नहीं पा रही हूँ, मैं अपनी जिंदगी में क्या कर रही हूँ। वेल ज्यादा कुछ नहीं, 78 लोगों के साथ इससे तुझे प्राउड होना चाहिए। वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर तभी हम साइड पर वो बुड्ढे को देखते हैं जिस बुड्ढे के साथ वो आज रात सोने वाली है। वो बुड्ढा मनी मन में कह रहा होता है, आज मेरा प्लान ये था कि मैं लिन रू को एक वॉच गिफ्ट के तौर पे दूंगा, फिर उसके बाद रोमांटिक डिनर और एकदम लास्ट पे होटल पे गचर 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 गचर। पर मैंने ये उम्मीद नहीं किया था कि आज ये बंदा मेरे मूड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा, डैम इट। फिर उसके बाद ही वो वहां से जाते हुए लिन रू को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है चलो चलते हैं, हम नेक्स्ट टाइम आएंगे। उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद उस स्टोर पे काम करने वाले एक बंदा लिन रू को कह रहा होता है, वेल अगर ऐसी बात है तो क्या मिस लिन इस वॉच को नहीं खरीदेंगे। ये बातों को सुनने के बाद लिन रू अपने हाथ से वॉच को खोलते हुए एम्ब्रेस होते हुए कह रही होती है, वेल हम नेक्स्ट टाइम परचेस करेंगे। पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि दूसरी तरफ जियांग चैन के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेसन होस्ट, मिशन कंप्लीट हो चुका है। सुबेन की होस्ट के ऊपर प्रायोरिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, यही कारण टास्क को कंप्लीट करके रिसीव करने वाले रिवार्ड भी बहुत ज्यादा हाई होने वाला है। आपने अभी जितना सारा पैसा खर्चा किया है उसके 1x से लेकर 3x तक कैशबैक मिल सकता है, क्या आप ये रिवार्ड को अभी रिसीव करना चाहते हैं। ये बातों को सुनने के बाद जियांग चैन मन में कह रहा होता है, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि किसी को वॉच देने के लिए मुझे रिवार्ड भी मिलेगा, वैसे अगर मैंने जितना पैसा खर्चा किया है उसका 1x कैशबैक भी मिल जाता है तो मेरे लिए कोई भी लॉस नहीं रहेगा, और अगर मुझे 3x कैशबैक मिल जाता है तो फिर तो बल्ले बल्ले। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए सिस्टम को कह रहा होता है, जरूर मैं इस रिवार्ड को अभी क्लेम करना चाहता हूँ। वहीं पे जियांग चैन के कमांड रिसीव होते हमें दिखा होता है कि जियांग चैन के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेसन होस्ट, आपको 3x कैशबैक के तौर पे टोटल 13 मिलियन युआन रिसीव हुआ है और ये अमाउंट डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट पे ट्रांसफर कर दिया गया है। वहीं पे सिस्टम की ये नोटिफिकेशन आती है, हमें दिखा होता है कि अचानक से जियांग चैन के फोन में एक मैसेज आता है। जब वो अपने मैसेज को चेक करता है तो हमें दिखा होता है कि उसके बैंक अकाउंट से मैसेज आया होता है, कंग्रेचुलेसन यूजर, आपके बैंक अकाउंट पे 13 मिलियन युआन रिसीव हुआ है। वहीं पे बैंक से ये मैसेज को आता हुआ देखने के बाद जियांग चैन मन में कह रहा होता है, 4 मिलियन युआन खर्चा किया और 9 मिलियन युआन रिटर्न, वाह क्या बढ़िया रिटर्न है। सीन शिफ्ट रहता है, में कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम जियांग चैन को देखते हैं, वो सुबेन को लाख सारे हैंडबैग स्टोर पे लेके आ गया होता है। वो सुबेन को कह रहा होता है, सुबेन तुम्हें किस तरह के बैग चाहिए। ये बातों को सुनने के बाद सुबेन कह रही होती है, बॉस आपको सच में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और हम जियांग चैन को देखते हैं, वो सुबेन के बातों को टोटली इग्नोर करते हुए अपने साइड पे रहे उस स्टोर पे काम करने वाले एक लड़की को कह रहा होता है, मिस अभी कौन सा स्टाइल के बैग सबसे ज्यादा पॉपुलर है। भाई जियांग चैन की ये बातों को सुनने के बाद उस स्टोर पे काम करने वाले वो लड़की कह रही होती है, सर ये दोनों बैग इस सीजन के हॉटेस्ट आइटम है और हमारे स्टोर की सबसे ज्यादा पॉपुलर आइटम है। ये बातों को सुनने के बाद जियांग चैन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं ये दोनों आइटम ही परचेस करने वाला हूँ। वहीं पे जियांग चैन की ये बातों को सुनने के बाद उस स्टोर पे काम करने वाले वो लड़की कह रही होती है,
सर ये दोनों बैग के टोटल प्राइस हुआ है 1,20,000 युआन। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। कुछ घंटों के बाद का सीन दिखा आता है। वहीं पे हम जियांगचन को देखते हैं, वो सुबेन को घर पे ड्रॉप करने के लिए आ गया होता है। वहीं पे सुबेन कह रही होती है, बॉस आपने पहले मेरे लिए वॉच खरीदा, अब बैग। मैं सच में नहीं जानती कि मुझे आगे क्या कहना चाहिए। मैं सिर्फ आपको मेरी पूरी सिंसियरिटी के साथ थैंक यू कहना चाहती हूँ। वैसे हम इतने लंबे समय से बाहर घूम रहे हैं, क्या आप पानी पीने के लिए मेरे घर पे आएंगे? ये बातें को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, क्या तुम श्योर हो कि सिर्फ पानी पीने के लिए? सुबेन कह रही होती है, अगर आपको वाइन पसंद है तो वाइन भी सही है। ये बातें को सुनने के बाद जियांगचन सुबेन को टीज करते हुए कह रहा होता है, नहीं 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 नहीं, ये सही नहीं रहेगा, मुझे सावधान रहने की जरूरत है। अगर मैं गलती से ज्यादा ड्रिंक करके ड्रंक हो जाता हूँ तो शायद हो सकता है कि तुम मेरी सिचुएशन का फायदा उठा लो। वहीं पे जियांगचन की ये बातें को सुनने के बाद सुबेन मुंह फुलाते हुए कह रही होती है, बॉस आप खुद के ऊपर कुछ ज्यादा ही प्राउड फील कर रहे हैं। फिर उसके बाद ही वो जियांगचन के कार से उतर जाती है और वहीं पे हमें जियांगचन को दिखा होता है, वो वहां से जाते हुए कह रहा होता है, अरे नहीं मैं सीरियस हूँ, वैसे तुम जाके रेस्ट करो, और हाँ मेरे साथ आज शॉपिंग पे आने के लिए तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद ही जियांगचन वहां से चला जाता है और वही पीछे में सुबेन को दिखा आती है, वो जियांगचन को जाते हुए देख रही होती है। मनी मन में कह रही होती है, वो सच में मेरे घर पे आने का प्लान नहीं किया था, उसके पास उस तरह के इंटेंशन नहीं है। बॉस सच में बहुत ही अच्छे इंसान है। फिर उसके बाद हमें दिखा आते कि अचानक से जियांगचन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेसन होस्ट, सुबेन की होस्ट के ऊपर फेवरेलिटी बढ़ के 80% हो चुकी है। वही पे सीन शिफ्ट हो जाता है, जियांगचन को दिखा होता है, वो सिस्टम की नोटिफिकेशन को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। मनी मन में कह रहा होता है, मेरे ऊपर सुबेन की फेवरेलिटी बहुत जल्दी से इंक्रीज हो रही है। 80% फेवरेलिटी का मतलब ये है कि वो मुझे प्यार करने लगी है। अगर मैं थोड़ा सा और मेहनत करता हूँ तो हम दोनों को बेड पे जाने के लिए ज्यादा दिन तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सुबेन, ओह सुबेन, आज नहीं तो कल कंप्लीट तरीके से तुम मेरी हो जाओगी। तभी सीन शिफ्ट करता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखा आता है। वही हम जियांगचन को देखते हैं, वो अपने कंट्री वार्ड भिला पे आ गया होता है। उसके प्राइवेट बाटलर यूई जियांगचन को वेलकम करते हुए कह रही होती है, मिस्टर जियांग वेलकम होम, मैंने आपके लिए ऑलरेडी बाथ वाटर को रेडी कर दिया है, क्या अब आप नहाने जा रहे हैं? ये बातें को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, नहीं अभी नहीं, मैं अभी थोड़ा स्विमिंग करने के लिए जा रहा हूँ। फिर उसके बाद ही जियांगचन स्विमिंग करने लगता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा आता है। वहीं पे हम जियांगचन को देखते हैं, वो रेस्ट करते हुए यूई को कह रहा होता है, मैनेजर यूई क्या यहाँ पे कोई यूनिक डिश सर्व किया जाता है और वो डिश कितना एक्सपेंसिव है? वहीं पे जियांगचन की ये बातें को सुनने के बाद यूई यहाँ के डिशेस के बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेन करने लगती है और यूई की सभी एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद जियांगचन मन में कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि ये सभी स्पेशल डिशेस को मुझे ट्राई करना चाहिए। फिर उसके बाद ही वो पुल से बाहर आते हुए कह रहा होता है, वैसे मैनेजर यूई क्या तुम मुझे थोड़ा बहुत मसाज दे सकती हो? ये बातें को सुनने के बाद मैनेजर यूई कह रही होती है, हाँ जरूर कोई दिक्कत नहीं है, आप मसाज रूम पे इंतजार कीजिए। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा आता है। भाई हम जियांगचन को देखते हैं, वो मसाज रिसीव करने के लिए मसाज रूम पे आ गया होता है और उसी के साइड पे मैं मैनेजर यूई को दिखा आती है, वो जियांगचन को मसाज देने के लिए अपने कपड़े को खोल रही होती है और जब वो एक बार पूरी तरीके से तैयार हो जाती है, एक लिक्विड के जैसा तेल को यूज करते हुए जियांगचन के ऊपर चढ़ के जियांगचन को मसाज देने लगती है और ये मसाज को देखने के बाद जियांगचन को तो कुछ अलग ही फीलिंग्स महसूस होने लगता है। वहीं पे जियांगचन को इतना अनईजी फील करता हुआ देखने के बाद यूई कह रही होती है, मिस्टर जियांग हमारे होटल के मसाज पूरी तरीके से स्पेशल है, तो इसलिए आप सिर्फ अपने आंख को बंद करके रिलैक्स हो जाइए। यूई की ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन खुद को शांत कर लेता है, पर समय बीतने के साथ ही साथ यूई जितने लंबे समय तक जियांगचन को मसाज दे रही होती है, जियांगचन उतना ही ज्यादा एक्साइटेड होने लगता है। वो ब्लशिंग करते हुए मन में कह रहा होता है, ये किस तरह का स्पेशल सर्विस है, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ या फिर वो सच में मुझे सीड्यूस करने की कोशिश कर रही है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो क्या कर रही हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर फॉलो कर लेना। टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो मिस्टर चैंटानी भी जाकर सर्च कर लेना, आईडी का नाम है तो जाकर सर्च कर लेना, मिल जाएगा। और चलो आज का एपिसोड ये पे खत्म करते हैं, मिलते हैं कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ, तब तक के लिए साइनोरा, बाय बाय, टाटा।